दोस्तों नमस्कार। राज्य की सियासी पारा में बदलाव हुआ, गर्मी चढ़ी और सरकार बदल गई। सरकार जिस शर्त पे बदली वो अब शर्त जो है धीरे धीरे दिखने लगा है। शर्त क्या थी? शर्त यही थी कि अब क्षेत्रीय पार्टी जो है उनको दरकिनार करने की बीजेपी की जो कवायद थी, जो मनसा थी, वो अब दबा दी गई है। सारे क्षेत्रीय पार्टी अब एक हो गए। राज्य में राजद और जेडीयू की सरकार बन गई और अब 3 दिवसीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक चल रही है जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में। और मेरे पीछे जो आप बैनर देख रहे हैं, नीतीश कुमार को कहते हुए दिखाया जा रहा है कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। ये एक इशारा है। इशारा ये है कि अब 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। इन मन की बात नहीं, काम की बात करने के लिए भी एक होर्डिंग लगाई गई है कि नीतीश कुमार मन की बात नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। ये बैनर तब लगा है जब 2 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना आए और सीएम नीतीश कुमार, यहाँ तक कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से भी मिले। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के इस बार 2024 में दावेदारी करेंगे, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इसका मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। और जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब देश के करीब करीब जो पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार का समर्थन करेगी और कुल मिलाकर बीजेपी का सफाया करने की ओर अग्रसर होगी। यानी 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मुखर और महत्वपूर्ण चेहरा के रूप में सामने आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हम आज बात करते हैं जेडीयू कार्यकर्ता से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को 2024 का पीएम बनाने की कवायद शुरू हो गई है। हाल ही में केसीआर यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी इन बात पर चुप्पी साधी है, यानी मौन उनका स्वीकार का लक्षण है, ये बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट कर दिया है। आप जनता दल यूनाइटेड के सेवक हैं, आप जनता के सेवक हैं। क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार इस बार परफेक्ट चेहरा हैं पीएम के? बिल्कुल। अगर इसमें ईमानदारी से मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जिस वक्त से अपने सत्ता का चाबी अपने हाथों में लिया है, सभी धर्मों का रक्षा करने की बात किया है, तो मुझे उम्मीद 101% है। और इनका काम किया हुआ कामों का देश के अन्य राज्यों में जो विजिटर आए हैं, वो विजिटरों ने इनकी काम की प्रशंसा की है और इनमें सभी धर्मों रक्षा करने की बात होती है। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इन्होंने भारत सरकार के मंत्री पर शोभा बढ़ाया, सहकारिता विभाग, रेल मंत्री भी बने, कृषि मंत्री भी बन के इन्होंने जो अपना अनोखा अंदाज से जो भारत का सेवा किया, वो सब नमूना देश के सामने है। और बिहार में इन्होंने जो काम किया है उसका भी नमूना हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में चल रहा है। तो मुझे निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि हमारे नेता में जो क्वालिटी है और श्रद्धा है और जो सेवा करने की भावना है, और साथ ही साथ ये भी भावना है कि देश पर इतिहास है। देश पर जब भी संकट का बादल अगर मंडराया है तो देश के लोगों ने, जयप्रकाश के नेतृत्व में गांधी जी हों, ये सब जानते हैं आप, इस देश का संकट उबारने का काम अगर कोई करेगा तो जिम्मेवारी बनता है कि बिहार निश्चित रूप से उबारेगा। बिहार में आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव, देश में कांग्रेस आई की सरकार है, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है। लालू यादव जी पर भी जिम्मेवारी है कि पहले देश बचेगा, उसके बाद में हमारी राजनीति होगी। पहले संपूर्ण हिंदुस्तान में लोगों पर जिम्मेवारी है कि 2024 में देश को बचाया जाए और देश में एक ऐसे चेहरा को लाया जाए जो सबकी बात करे, सबों का, बेरोजगारों की बात करे, सभी धर्मों की रक्षा करने की बात करे। खास लोगों को ले चलने की वक्त नहीं है। इसलिए मुझे निश्चित रूप से, आप पत्रकार हैं, आप भाई हैं, आप पर भी जिम्मेवारी है कि भारत की चिंता होनी चाहिए और नौजवानों का चिंता होनी चाहिए। भारत निश्चित रूप से 24 में सफल है। एक बात और मुझे बताइए, आपको लगता है कि 2024 में जो नरेंद्र मोदी का जो इतना जो पावर है, इतनी जो ख्याति है नरेंद्र मोदी की,
और बीजेपी जो है वो जी जान लगा देगी। लग रहा है कि उसमें ये टिक पाएंगे? है बिल्कुल लगा देगी। तो वो तो प्रचार तंत्र में मास्टर हैं, प्रचार तंत्र का तो मास्टर हैं। तो ये अब देश जान गया है कि अब प्रचार तंत्र का काम नहीं चलेगा, अब काम की बात होनी चाहिए। आप प्रचार बहुत कर दिए, अब जो काम आएगा पूरे हिंदुस्तान के चेहरे को आप पढ़िए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात को, कैसेट को देखिए। लोगों में नफरत का दीवार खड़ा है हर मोड़ पे। हर मोड़ पर प्रचार और प्रसार की बात नहीं चलती है जी, काम का बात चलता है। आपका जिम्मेवारी है कान्हे पर, आप भारत सरकार है, आप काम, लोगों को काम करिए। प्रचार में कितना झांसे में आप रहिएगा। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने झूठा आश्वासन को खंडन करते हैं। झूठा आश्वासन में देश विश्वास नहीं करता है। कितना दिन भारत को ठगिएगा आप। अब वक्त आ गया है, देश बोल रहा है, चारों तरफ से आवाज है, कोहराम है। नीतीश कुमार के ऊपर भी भारी जिम्मेवारी पड़ गया है और ये देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर जिम्मेवारी है। राजनीति आप लोग ने 1947 से हुआ है, लेकिन 2024 का जो जंग है, निश्चित रूप से बिहार संदेश दिया है कि निश्चित रूप से 2024 में काम का बात भारत में होगा, कोई प्रचार की बात नहीं। सब सही है, सांप्रदायिकता भी सही है, सब कुछ बात करते हैं, समाज के सरोकार की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन आखिर में जब चुनाव का वक्त आता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस समय जाति हावी हो जाती है। अगर उस समय भी जाति हावी हो गई तो फिर क्या होगा? जो लोग हावी होते हैं और जिन लोगों ने हावी हुआ है, वो जानते हैं कि अब हावी होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। अब काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा और अन्य राज्य के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, मैडम सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तमाम सीपीआई सीपीएम, सबके उम्र, कोई जाति फैक्टर नहीं रहेगा। अब नेतृत्व परिवर्तन होगा, भारत को बचाने का वक्त है, बचाएंगे लोग, सब मिलजुल करके सफल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये जदयू कार्यकर्ता हैं, सुरेंद्र जी हैं, और ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है कुछ भी हो, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है राज्य की जनता भी और देश की जनता भी। ये कहना है जदयू के कार्यकर्ता की। अब देखना ये होगा कि 2024 में कौन सा चेहरा कितना पोख्ता जमीन बना पाता है और कौन सा चेहरा पीछे हट जाता है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।